अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और सिंपल सी। तो आप बच्चों को लंच में भी बना के दे सकती हैं और उसके अलावा शाम की चाय वगैरह पे भी आप बना सकती हैं गेस्ट वगैरह के लिए। तो बहुत ही ईजी सी रेसिपी है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा होगा। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो सबसे पहले जो है मैंने लिया है मैदा, और मैदा मैंने इसी कप से लिया है 1.5 कप। तो मैदा लेके ना पहले मैंने उसे छान लिया है। तो 1.5 कप मैंने इसमें लिया है मैदा, और मैदे के साथ ही जो है वो मैंने ली है चीनी। लेकिन चीनी मैंने पहले ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल पिसी हुई चीनी है। तो मैंने इसी कप से ही मैंने लिया है, और चीनी मैंने ली है 1 कप। अगर आप मीठा थोड़ा सा तेज़ पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप मैदा 1.5 कप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल यूज़ करते हैं तो इसलिए फिर नॉर्मल बस 1 कप लिया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 अंडे, और इसको मैंने अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स। तो इसको मिक्स करने के बाद जो इसमें है हम डालेंगे दूध। पहले मैंने 1 कप डाला है फुल, तो फुल 1 कप दूध डाल के इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। तो लेकिन मुझे ना इस बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें 1/2 कप और डाला है। तो अब अगर देखा जाए तो इसमें मैंने 1.5 कप मैदा डाला है, 1 कप चीनी, 2 अंडे और 1.5 कप ही दूध डाला है। उसके बाद मैंने इसका इस तरह से इसका ना बैटर तैयार किया है। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने तवे पे थोड़ा सा लगाया है ऑयल, और इस तवे को मैंने पहले ग्रीस कर लिया। बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, लेकिन बस चारों तरफ से उसे कर लिया ताकि ये चिपके ना। और उसके बाद इस चम्मच से या किसी भी चीज़ से जो आपको इजी लगे उससे आप थोड़ा सा बैटर तवे पे डाल के और उसे इस तरह फैला लें। तो इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। तो एक साइड जब थोड़ी सी कुक हो जाए तो आप इससे आराम से इसकी दूसरी साइड चेंज कर दें। तो इस तरह से इसे आप फैलाते जाएं और इसकी एक साइड पकने पे दूसरी साइड चेंज करते जाएं। देखें, तो दोनों तरफ से जब ये कुक हो जाए तो आप इसे उतार लें। लेकिन ख्याल कीजिएगा कि ये जले ना, क्योंकि अगर ये जल जाएं तो थोड़े से ये फिर कड़वे से लगते हैं। तो बस इस तरह थोड़े थोड़े से इनको ब्राउन करके और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल या मक्खन वगैरह जो भी आप लगाना चाहें थोड़ा सा लगा के, और इसे दोनों साइड से आप फ्राई कर लें। तो चाय के साथ भी ये आप खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे। और बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं और नाश्ते में भी, क्योंकि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट भी बन सकता है। बस इसी तरह से हमने सारे से बना लिए हैं। और आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ये देखें, इसी तरह से हम सारे बना लेंगे और उसे हम उतार लेंगे दोनों साइड से। इस तरह इसे दोनों साइड से मैंने ब्राउन कर लिया। तो अगर आप 1.5 कप मैदा लेंगे ना, 1.5 कप मैदे से ये तकरीबन 10 से 12 तो ईजीली बन जाएंगी। और बहुत ज़्यादा इसको ना मोटा नहीं रखना कि हम इसकी मोटी मोटी सी बनाएं, क्योंकि वो फिर अंदर से जो है ना थोड़ी कच्ची सी रह जाएंगी। तो बस बिल्कुल बारीक सी इसकी बनानी है और उनको दोनों साइड से पका लेना है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि रेसिपी बहुत ही ईजी है। रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये देखें, तो ये हो गई अब दोनों तरफ से ही रेडी। और ये देखें, सारी ही मैंने बना ली हैं। ये थी एक छोटी सी वीडियो। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।